इस पार्ट 3 में ले रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट और सैडल पॉइंट, यानी संतुलन बिंदु या कल्याण बिंदु। उपरोक्त तालिका में लाभ आधाती पे ऑफ मैट्रिक्स में पंक्ति न्यूनतम का अधिकतम मैक्सिमम ऑफ द रॉ मिनिमा एक बराबर है, अर्थात ए की महापिष्ट तथा बी की अल्प महामहिष्ट यानी न्यूनतम और मैक्सिमम प्रविधि एक ही है। इसी को संतुलन बिंदु कहते हैं। यह संतुलन बिंदु तकनीकी भाषा में कल्याण बिंदु या सैडल पॉइंट कहलाता है। सारणी में ए को लाभ आधाती यानी कि पे ऑफ मैट्रिक्स में 5 रुपये का लाभ संतुलन या कल्याण बिंदु है, क्योंकि पंक्ति न्यूनतम का अधिकतम 5 रुपये है और कॉलम अधिकतम का न्यूनतम भी 5 रुपये है। इस प्रकार ए द्विअधिकारी A3 प्रविधि का तथा बी द्विअधिकारी B1 प्रविधि का चुनाव करने पर संतुलन में है। किसी लाभ आधाती में जब कोई संतुलन बिंदु होता है तो एक फर्म अल्पमहिष्ट यानी कि न्यूनतम प्रविधि अपनाए तो दूसरी फर्म के लिए महालिप्त यानी कि मैक्सिमम प्रविधि ही सबसे लाभदायक होती है। प्रोफेसर बामोल के अनुसार संतुलन बिंदुओं में स्थिरता का तत्व होता है, क्योंकि यदि एक खिलाड़ी इस बिंदु को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त व संगत प्रविधि को अपनाता है तो दूसरी खिलाड़ी को भी इस प्रकार का कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। खेल सिद्धांत की आलोचनाएं। खेल सिद्धांत की एक मान्यता यह भी गलत मानी जाती है या आलोचना की जाती है कि अल्पाधिकारी प्रतिद्वंदी को अधिकतम हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है। अल्पाधिकारी इस अधिकतम हानि को न्यूनतम करता चाहता है, जिसके लिए वह सुरक्षित खेल सेफ गेम की नीति को अपनाता है। परंतु अल्पाधिकारी के इस प्रकार के व्यवहार को निराशावादी एवं रूढ़िवादी माना जाता है। वास्तविक जगत में कोई भी उद्यमी इस प्रकार की नीतियों को नहीं अपनाता है। अगर वह अपने लाभों को अधिकतम करना चाहता है तो उसे अनेकों प्रकार की जोखिमों का सामना करना पड़ता है। दूसरा आलोचना का कारण उद्यमकर्ता द्वारा प्रतिद्वंदियों की जानकारी रखना है। वास्तविक जगत में कोई भी इतनी जानकारी नहीं रखता है। प्रतिद्वंदियों के विषय में वह क्या जानकारी रखेंगे, इसको अपने विषय में ही समस्त प्रविधियों की पूर्ण जानकारी नहीं होती है। तीसरा आलोचना का कारण है वास्तविक जीवन में अनिश्चितता का पाया जाना है, जिसको खेल सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है। चौथा कारण अल्पाधिकारी खेल पूर्ण रूप से प्रतिपक्षी खेल एडवर्स गेम नहीं होता है और ना ही यह स्थिर राशि खेल यानी कांस्टेंट सम गेम है, जैसा कि खेलों के सिद्धांत में माना जाता है। यदि एक अल्पाधिकारी वस्तु की कीमत में कमी कर देता है तो उसे केवल मांग मात्रा में ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि उपभोक्ता एक उत्पादक से दूसरे उत्पादक के पास चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त अल्पाधिकारी एक निश्चित लाभ राशि प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष भी नहीं करते हैं। इस सिद्धांत की एक और बड़ी कमी यह है कि यह सिद्धांत निश्चित समाधान प्रदान करने के लिए द्विअधिकारियों को चतुर मानता है, लेकिन दोनों में से एक को पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वह जोखिम लेने को तैयार होता है। इसलिए वह अल्पमहिष्ट प्रविधियों को नहीं चुनेगा। यदि ऐसा है तो अन्य उद्यमकर्ताओं द्वारा महालिप्त प्रविधियों को अपनाया जाना लाभकारी नहीं है। यह आलोचनाएं स्पष्ट करती हैं कि खेल सिद्धांत अल्पाधिकारी समस्या का संपूर्ण तथा सर्वमान्य समाधान नहीं देता है। प्रोफेसर फर्गुसन तथा क्रेप्स के अनुसार हम ठीक प्रकार से कह सकते हैं कि खेल सिद्धांत प्रतियोगी स्थितियों के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर संकेत करता है, परंतु ये ऐसा मॉडल नहीं है जो कि अल्पाधिकारी समस्या का पूर्ण समाधान प्रस्तुत करे। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम थ्योरी। खेल सिद्धांत का महत्व। नंबर 1, खेल सिद्धांत द्विअधिकारियों को किसी तरह सहमत होने के लिए रास्ता दिखाने का कार्य करता है। 2, इस सिद्धांत से व्यापार में स्वहित की भावना उत्पन्न होती है। 3, इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि द्विअधिकारी की समस्या को कैसे निर्धारित किया जाए। 4, द्वि फर्मों की इस दशा में भी बाजार संतुलन की व्याख्या करता है। 5, इस सिद्धांत की कूटनीति इस बात का अनुमान लगाती है कि प्रत्येक स्थिति में खेल खेलने पर खिलाड़ी क्या करेगा। 6, प्रत्येक मूल्य खिलाड़ी की ओर से वैकल्पिक चुनावों की एक श्रृंखला के परिणाम का पुनरानुमान लगाते हैं। 7, यह सिद्धांत व्यापार, श्रम, प्रबंध की समस्याओं को हल करने में सहायक होता है।